अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल एग्जिट के बारे में। बहुत ही अहम और बहुत ही बिग अपडेट आई है। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप फाइनल एग्जिट वीजा लेकर अपने देश वापस जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सऊदी छोड़ने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। और वीडियो के आखिरी में मैं एक खास टिप्स भी दूंगा। बहुत लोग भूल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यू अपडेट के बारे में। इस अपडेट में क्या बताया गया है, सबसे पहले हम लोग को बताया गया है, अगर आप फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना इकामा चेक करिए। आपका इकामा कम से कम 30 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। अगर 30 दिन से कम है तो पहले उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, वरना फाइनल एग्जिट जारी नहीं होगा। इसमें साफ साफ बता दिया गया है। अगर आपका इकामा 60 दिन से ज्यादा वैध है तो भी फाइनल एग्जिट आपका सिर्फ 60 दिनों के लिए ही मिलेगा, ये नियम है। जैसे अगर आपका इकामा 60 दिन बाकी है और आप फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं तो आप सिर्फ 60 ही दिन आप सऊदी में रुक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पे हम लोगों को बताया गया है क्या स्पॉन्सर की मंजूरी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है, अफसर या मुकीम पोर्टल से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके कफिल या कंपनी की मंजूरी जरूरी है। आवेदन के 5 दिन में मंजूरी मिल सकती है, लेकिन अगर 10 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो सिस्टम खुद मंजूरी दे देगा। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर पे हम लोगों को बताया गया है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, कोई भी किस्म का बकाया आपका बाकी हो, जैसे बकाया क्लियर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, जाने से पहले सारे ट्रैफिक जुर्माने, डिपेंडेंट फीस और बैंक या क्रेडिट कार्ड का बकाया साफ कर लें। अगर आपके नाम पर गाड़ी है तो उसे बेच दें या नाम ट्रांसफर करा दें, यहाँ पे बताया गया है। चौथे ऑप्शन में हम लोगों को बताया गया है कि बिलिंग और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसे आप लोग बहुत बार यहाँ पे रहते हैं रेंट पे, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर हम लोग रेंट पे रूम लेते हैं या कुछ रहता है तो वहाँ पे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या इंटरनेट सिम लेते हैं तो, या बिजली का बिल रहता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है रेंट पे हम लोग घर लेते हैं तो उसमें भी हम लोग को बिजली का बिल ऐड करना रहता है, देना रहता है। तो उसमें बताया गया कि पोस्टपेड मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल ये सब बंद करा दें या क्लियर कर लें। सबसे पहले आप अगर फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं तो पोस्टपेड सिम अगर आपका है तो बंद करा दें। इंटरनेट अगर आपका जैसे वाईफाई कनेक्शन लिए हुए हैं उसको बंद करा दें। बिजली का बिल ये सब बंद करा दें या क्लियर कर दें। अगर आप रेंट के घर में हैं तो इजार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। सबसे सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो जो इजार का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कैंसिल करें, या लैंडलॉर्ड जो होता है, जो हमारा मालिक होता है रूम का, लैंडलॉर्ड से लिखित कंफर्मेशन लें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं या जा रहे हैं आप, तो जो आपका लैंडलॉर्ड है उससे लिखित कंफर्मेशन ले कि हाँ ये आदमी फाइनल एग्जिट जा रहा है, यहाँ हमारा कोई बकाया नहीं है। नहीं तो आप यहाँ से फाइनल एग्जिट लगा के एयरपोर्ट पे जाओगे, वहां से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। पांचवा और जरूरी सबसे बताया गया, यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर फाइनल एग्जिट आपका लग गया एक बार तो आपका अफसर और बैंक पोर्टल सब बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमको बताया गया फाइनल एग्जिट के बाद अफसर और बैंक पोर्टल बंद हो सकता है, इसलिए अभी ही डाउनलोड कर लें अफसर क्रिमिनल रिपोर्ट। जो आपके अफसर में रहता है उस पर क्रिमिनल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लें। वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। बैंक स्टेटमेंट आप उसमें डाउनलोड कर लें। कोई भी ऑफिशियल पोर्टल्स जो बाद में आपके काम आए, जो भी आपका डाटा जो जरूरी है वो आप फाइनल एग्जिट लगाने से पहले डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे छठे पे हम लोगों को बताया गया है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और पैसा ट्रांसफर कर लें पहले से। अगर आप फाइनल एग्जिट एक बार अप्लाई कर दिया और अप्रूवल हो गया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, कंपनी से जो एंड ऑफ सर्विस पैसा मिलेगा उसे अपने देश के बैंक में ट्रांसफर कराएं। कैश लेकर जाना रिस्क हो सकता है, इसलिए बैंक ट्रांसफर सबसे सेफ तरीका है। जैसे कि एंड ऑफ सर्विस में हमारी, अगर हम 10 साल यहाँ पे हैं या 15 साल हम लोग यहाँ पे काम किए और एंड ऑफ सर्विस में हमको पैसा मिलता है, जो अगर हम हाथ में लेके जा रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप वो पैसा जो है अपने देश के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दें। सातवां और खास टिप्स यहाँ पे बताया गया है, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और फाइनल एग्जिट लगने के बाद अब भूल जाते हैं, उसके बाद उनके लिए मुश्किल हो जाती है, उनका पैसा यहाँ पे फंस जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बताई गई, अगर आपने स्टॉक मार्केट तदाउल में निवेश किया है तो फाइनल एग्जिट से कम 1 हफ्ता पहले शेयर बेच दें, क्योंकि पेमेंट आपके बैंक में आने में 3 से 5 दिन लगते हैं और अगर आप निकल गए तो पैसा फंस सकता है। यहाँ पे साफ बताया गया है कि अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तदावल या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो फाइनल एग्जिट लगने से 1 हफ्ता पहले सारा क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आप तत्काल करेंगे तो जो आपका ये पैसा रहता है शेयर बाजार वाला, शेयर मार्केट वाला, उसमें 3 से 5 दिन लगते हैं रिटर्न आने में,
उसके बाद आपका 3 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आता है। अगर आप फाइनल एग्जिट एक बार चले गए तो आपका ये पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट जो आपको सऊदी अरबिया छोड़ने से पहले करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की बहुत ही बिग अपडेट जो कि फाइनल एग्जिट के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि आप फाइनल एग्जिट लेने से पहले सबसे पहले अगर आप कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई लिए हैं और आप या तो पोस्टपेड सिम लिए हुए हैं या तो आप किसी तरह का बकाया राशि आपका सरकारी जैसे वायलेशन फी हुआ, अगर आप कहीं भी जैसे आपके ऊपर फाइन लगा हुआ है और इजार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारा कुछ कैंसिल कर लें और जो भी आपका बकाया या आपके नाम कोई गाड़ी है तो उसको आप ट्रांसफर कर दें या जो है दूसरे के नाम वो कैंसिल करा दें या ट्रांसफर कर दें। तो आपको जब फाइनल एग्जिट जाएंगे और एयरपोर्ट पे जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट बताया गया वो आप लेके जाएंगे तो बहुत ही सिंपल और आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा और आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से सऊदी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। आंसर मिलने में भी हो सकता है 1-2 दिन लग जाए लेकिन आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।